स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों के लिए यहाँ पर कई सारी खबर यहाँ पर टीआरई 1.0 और 2.0 के लिए भी है और ये महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पर कई सारे अपडेट हैं जो आगे भी देखेंगे। तो ये फर्स्ट अपडेट जो लेटर प्रकाशित हुआ है और ये सबसे जरूरी आपके लिए। देखिए कहा गया है प्रेषक इसके जो है वो के पाठक है, अपर मुख्य सचिव जो है, ठीक है, शिक्षा विभाग की सेवा में जो सभी जिला पदाधिकारी है बिहार का, उतना जो ये सभी जिलों के लिए दिया गया है। कहा गया है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग विशेष का है, कहता है कि जो बीपीएससी है वो पटना द्वारा जो विज्ञापन संख्या 20 हुआ था, जो आपका एक बार एग्जाम हुआ था, और जो प्रथम चरण टीआरई 1 में पूरक परीक्षा फल एवं जो देखिए यहाँ पर 20 छपा गया है, यहाँ पर 26 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नहीं समझिएगा, 26, तो 26/2023 प्रथम चरण टीआरई पूरक परीक्षा फल एवं जो विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 कि अनुशासित जो अभ्यर्थी है उनके काउंसलिंग में अतिरिक्त सावधानी बरतने के संबंध में। अब काउंसलिंग में क्या कहा गया है, देखो कहा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय आज शाम वीसी, ठीक है, वीसी में हुए चर्चा में के जो आलोक में यह पता चला है कि अभ्यर्थी से यदि उनका आधार लिंक मोबाइल मांगा जाए, ठीक है। हाँ, तो आधार लिंक को लेकर यहाँ पर अपडेट आई है, क्योंकि देखिए पहले बार क्या हुआ था कि मोबाइल जो आधार नंबर था आपका, मान लो आधार कार्ड है आपका, तो उस आधार कार्ड में जो नंबर तो लिंक होता ही है, और उस नंबर में क्या होता है, ऐसे-ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा घर का लोग का एक ही नंबर से होता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं करना है आपको। आप क्या करना है, आपको चेंज करवा लेना है। देखिए आप चेंज तुरंत ही हो जाता है, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आपको जो आप साइबर कैफ़े जाएँगे वहाँ पर आपको जो दस्तावेज़ माँगेंगे उनको देना है। आपको यहाँ पर बस जाति, आवासीय और आय ये सब लगा जाएगा वहाँ पर, और उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आधार कार्ड में क्या लगेगा, आधार कार्ड में आपका जो नंबर रहेगा और उसी नंबर पर क्या होगा, जब डीवी कराएँगे, डीवी कराने के टाइम आपको एक ओटीपी भेजेगा, और उस ओटीपी भेजेगा मतलब पहचानने के लिए कि यही है कि नहीं, और ओटीपी भेजने के बाद आपका क्या करेगा, उससे मतलब वेरीफाई करेगा। लेकिन हो रहा है क्या, यहाँ पर अभ्यर्थियों का तो ओटीपी नहीं काम कर रहा है, ओटीपी नहीं जा रहा है नंबर पर, इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो आधार नंबर लिंक नहीं। हो सकता है कोई कारणवश आपका नंबर ही गुम हो गया होगा, या आपके पास नहीं होगा अवेलेबल नंबर। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो आधार कार्ड में आपका नंबर है वही आपको हमेशा साथ रखना है, ठीक है। तो उसी को लेकर आधार कार्ड ऐप पर डाला जाए तो देखिए कहा गया है कि यदि उनका आधार लिंक मोबाइल है तो उसमें एम आधार ऐप है एक, प्ले स्टोर पर, उस पर डाला जाए तो ओटीपी के माध्यम से उक्त अभ्यर्थी का पूरा इतिहास निकल आएगा, और इससे कब अपने फोटो, नाम, पता इत्यादि बदला है, इससे हम यह पता चलेगा, ठीक है। इसमें हम पता चलेगा, और इस अभ्यर्थी ने पिछले दिनों में अपने आधार में क्या-क्या बदलाव किए हैं वो भी पता चलेगा। तो अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में कई बदलाव के कार्यों के इतिहास को देखें और संतुष्ट हो लें कि गड़बड़ी तो नहीं है, और विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाए कि यदि आपको ऐसा लगे कि हाल में 6 महीने में अभ्यर्थी क्या किए हैं, 6 महीने में अभ्यर्थी ने अपना फ़ोटो या नाम बदला है, तो इस मामले में संदेहास्पद स्थिति में रखा जाए एवं उनका काउंसलिंग को स्थगित रखा जाए। तो हाल ही में अगर 6 महीने के भीतर ही आपने अगर कुछ किया, चेंज वेंज किया है आधार कार्ड में, तो आपका स्थगित हो सकता है अभी काउंसलिंग। के पाठक, अपर मुख्य सचिव। चलिए, तो ये टोटल के टोटल इस लेटर में अपडेट दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपना आधार कार्ड को लेकर। आगे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि पूरे बिहार में इग्नू से डिस्टेंट मोड में कर सकते हैं बीएड राज्य के वीवी में कोर्स। तो ये बात कही गई है, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए की गई है, तो आप इग्नू से भी कर सकते हैं, इग्नू डिस्टेंट मोड से कर सकते हैं बीएड राज्य के वीवी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये अपडेट है। साथ ही अतुल प्रसाद ने अभी थोड़ी देर पहले अपडेट करके बताया है 6:43 में, कहा है कि जितने भी टीआरई 2.0 है इसको सफल घोषित किया गया है, उनको कांग्रेचुलेशन दिया गया है, ठीक है। और आगे की भी और भी बहाली आएगी जो आपको बताया बताया गया था, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आगे के जो बहाली आएगा, उस नए फिर से बहाली आ रहा है, फिर हर साल 50-50 हज़ार बहाली आएँगे, ठीक है। तो ये बात की गई है, और कहा गया है कि राजभवन है, ये देखिए एक अच्छी बात कही गई है कि राजभवन ने ये सरकार से कहा है, राजभवन जो है उसने सरकार से कहा है कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में, उसमें अगर कोई छेड़छाड़ वाले असवैंधिक, ठीक है, असवैधानिक जो असवैधानिक आदेश है उसको फौरन वापस लेंगे,
ठीक है? तो जितने भी अगर कोई हनन करने वाले, कोई भी छेड़छाड़ करने वाले अगर कोई आदेश आता है मौलिक अधिकार में, तो उसको वापस तुरंत ले लेंगे। तो ये एक अच्छी बात कही गई है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बिहार वाला ही देख लो बहुत ही गड़बड़ी कर रहा है मौलिक अधिकार में। अब उसी तरह से फिर तैनातनी इस बार चिट्ठी शिक्षा विभाग नहीं, मुख्य सचिव को दिया जाएगा, ठीक है? तो ये टोटल का लेटर इसमें पत्र में शिक्षा विभाग के 3 आदेश का ज़िक्र जिस पर कार्रवाई की बात की गई है। कहा गया है कि एक आदेश 21 नवंबर को, बाकी 2 आदेश 28 नवंबर के हैं। इसके लिए अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तथा मौलिक अधिकार का हनन करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल है और मुख्य सचिव से कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल इस बार में राज्यपाल से मुलाकात की थी और इसका पुरज़ोर और विरोध करते हुए इसकी वापसी जिम्मेदार अधिकार पर कार्रवाई का आग्रह किया। देखिए के पाठक को भी यहाँ डांटा गया है। शिक्षा विभाग ने इन आदतों को क्या किया है, वापसी को कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि देखिए यहाँ पर अब बातों को क्या दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए चक्षु प्रकाशन का गाइड और इसके साथ प्रैक्टिस सेट्स, जहां आपको 3000 प्लस प्रश्न मिलेंगे और 20 प्लस प्रैक्टिस सेट्स, जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही खरीदे चक्षु प्रकाशन का गाइड और प्रैक्टिस सेट्स जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इससे आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कहा गया है कि देखिए यहाँ पर अब बातों को क्या कहा, आदेशों को वापस करने के लिए कहा कि शिक्षा कर्मचारी के संघ को शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं, फिर संघ सदस्य बनने पर कार्रवाई। देखिए आपने क्या कहा गया था कि ये सब एक पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा विभाग ही देख लो आदेश जारी करते जा रहे थे, आदेश जारी करते जा रहे थे और उसका रद्द कर दिया जा रहा था। इसीलिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है राजभवन की तरफ से। कहा जा रहा है कि अगर शिक्षा कर्मचारी संघ को शिक्षा विभाग की मान्यता ये नहीं, तो ये नहीं मान्यता दी गई थी किस लिए? ये नहीं कहा था बिहार मतलब शिक्षा विभाग ने बिहार के, और इसको क्या किया गया, इसको आदेश को वापस ले लिया गया है, इस आदेश को राजभवन की तरफ से। ये मौलिक अधिकार का एक हनन है। फिर संघ सदस्य बनाने के पर कार्रवाई, तो ये भी एक बात की गई थी, अगर कोई ऐसे शिक्षक को संघ सदस्य बनाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से एक महिला को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था नियुक्ति पत्र, जो आपका टीआरई 1.0 में हुआ था। इसी तरह से अब संघ सदस्य आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मीडिया पर कुछ बोलने पर इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा, कार्रवाई होगी। अब कहा गया है कि मान लो मीडिया हो गया या यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म वगैरह हो गए, इस पर क्या हो रहा है, अब मीडिया को लोगों ने खरीद लिया है, तो इसी तरह से अब यूट्यूब पर बोला जा रहा है, तो यूट्यूब को भी क्या-क्या डराया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसको भी क्या किया गया, पास किया गया था आदेश, लेकिन इस आदेश को भी वापस ले लिया गया है। मौलिक अधिकार है, संविधान का ये मौलिक अधिकार है, मीडिया एक मौलिक अधिकार होती है, ठीक है? 4 पिलर हैं और इंडिया का ये चौथा पिलर मीडिया है। तो ठीक उसी तरह से मीडिया पर अगर कुछ बोलते हैं तो इसे गंभीर कदाचित माना जाएगा, कार्रवाई होगी, तो इसको वापस ले लिया गया है और इसको अब बोल सकते हैं मीडिया पर कुछ भी, ठीक है? आप क्या करते थे, आप शिक्षा की देख लो, मीडिया पर अगर कुछ बोलते थे तो आपका रद्द कर दिया जाता था, लेकिन अब नहीं करेगा ये, क्योंकि ये राजभवन का आदेश। फिर हर एक शिक्षक को रोज़ दिन 5 क्लास लेंगे, रोज़ दिन 5 क्लास लेंगे ही। अब देखो क्या किया जा रहा है कि शिक्षकों को यहाँ पर रात-रात तक 5-5, 6 बजे, 7 बजे इस तरह से क्या किया जा रहा है, स्कूल में रहना पड़ रहा है। लेकिन अब 5 क्लास ही लेंगे, तो ये भी एक आदेश जारी किया गया था। तो इसको भी क्या किया गया, वापस ले लिया गया है और अपने विश्वविद्यालय कॉलेज में जो यह संभव हुआ तो बंगल के कॉलेज में क्लास लेंगे। ठीक है? अगर मान लो कि अगर आपका बगल का कॉलेज अगर क्या हुआ उसमें अगर शिक्षा नहीं है, कुछ भी है तो उसमें आपको भेज दिया जाता था, लेंगे नहीं, उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। देखिए, अगर मान लो कि अगर आपने क्या किया है, बगल का कॉलेज में लिया है, तो उसमें क्या होगा, उस दिन का वेतन आपको नहीं मिलेगा। तो वेतन नहीं मिलेगा, इसको भी क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया है और शिक्षक संघ फुटाव के महामंत्री जो सज्जन कुमार सिंह हैं, उन इसका विरोध किया था, तो उनका पेंशन रुका, तो उनका भी पेंशन वापस कर दिया गया। ठीक है? तो ये अच्छी बात कही जा रही है। अब चिंता करने की बात नहीं, आप खुलेआम बोल सकते हैं, ठीक है? शिक्षा विभाग की, बिहार सरकार की, आप जो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है, तो गलत आपका कौन देखेगा? तो आपका कोर्ट देख सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देख सकता है और आपका मीडिया के थ्रू बातें पहुँचा सकते हैं। अब इसी को डराया जाए तो क्या होगा? ठीक है? तो ये एक अपडेट है और राज्यपाल से भी वे सभी जिलों में 25 विधान परिषद
अब के पाठक की शिकायत की गई है इसमें। कहा गया है कि 19 दिसंबर को सभी दलों के 25 जो पार्षद राज्यपाल से मिले थे और उन्हें शिक्षा विभाग के इन कारनामों से काफी वाकिफ कराया था। बताया था कि वैसे कैसे विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अनुवाई में सुधार के नाम पर बहुत सारी ऐसी भी बातें हो रही है जो तानाशाही की गवाही है। इस क्रम में उक्त मसलों में 3 आदेशों की खासी चर्चा की गई थी और इससे बिहार के विश्वविद्यालय के नियम परिनियम के भी बिल्कुल खिलाफ बताया गया था। विधान परिषद प्रो संजय कुमार सिंह जिनका पेंशन रुका, उनको के पाठक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया। तो इनके लिए खिलाफ शिकायत दी गई है, ठीक है? और किस फरमाना का हंगामा है बरपा? अब कहा गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से 21 नवंबर को पत्र जारी कर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों के हर दिन 5 क्लास लेने का अनिवार्य किया गया था। इसी को वापस किया गया है, इसी पर बहुत सारे हनन का बात की गई है। तो यहाँ पर क्या कर रही है राजभवन जो है, ठीक है, एक संवैधानिक तौर पर अच्छे काम कर रही है और जितने भी मतलब जो हनन करने की बात की जा रही है, मौलिक अधिकार की बातें हो रही है, इससे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकता है मौलिक अधिकार में, तो उसी को क्या किया जाए, वापस लिया जा रहा है। तो ये सब अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, ये था टोटल का आज का अपडेट। आपने जाना था, अगर ये वीडियो सुनाई तो वीडियो को लाइक करें और आप अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँ भारत के हर लोगों तक, आप मीडिया के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको लेकर आएँगे, आप तक पहुँचाएँगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।